स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी की क्लास में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कहा था कि हम हर लेक्चर के स्टार्ट में कुछ एमसीक्यू के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे जो हमें एंट्री टेस्ट और बोर्ड दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। तो उस हवाले से आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जा रही है जो कि चैप्टर नंबर 15 के हवाले से है, जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसका हम टेस्ट भी कंडक्ट कर चुके हैं। ये असाइनमेंट कुछ एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी चलेंगे। आप इसके बाद उनका स्क्रीन से स्क्रीनशॉट बना के इनको सॉल्व करें और जब हम चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ हम इन असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस अभी चलेंगे। आप लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट्स बना लेने हैं और इनको फिर आपने 2-3 दिनों के अंदर सॉल्व करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें चैप्टर नंबर 16 की तो उसके साथ हम इनको फिर डिस्कस कर लें, तो उसमें जो आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने ये जो आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस का कहा था उसके स्क्रीन पर चले हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट्स बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपसे ये नहीं पढ़े जाएंगे तो फिर हम इसका कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे, आपने बता देना है। बहरहाल आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है 1-2 दिनों में, ताकि जब हम इसकी डिस्कशन करें तो आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हों। नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक है वो हम लोकोमोशन इन जेलीफिश तक पढ़ चुके हैं, जेट प्रोपल्शन मूवमेंट तक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, जिनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है, जिनकी बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है और इनकी बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है, विच इज़ अ ट्रू बॉडी कैविटी, और उसमें जो फ्लूइड है इसको सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। और इनमें जो स्केलेटन पाया जाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के साथ भी अर्थवॉर्म का जिक्र कर चुके हैं, इसकी लोकोमोशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। एकॉर्डियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको जैसे खींचते हैं छोटा बड़ा हो जाता है, उसको प्रेस करते हैं छोटा हो जाता है, फिर बढ़, तो उसमें से एक म्यूज़िकल साउंड पैदा होती है। तो इस अर्थवॉर्म भी ऐसे छोटा बड़ा, शॉर्ट एंड वाइड, इसकी बॉडी की लेंथ में कम हो जाती है, वाइड हो जाती है, फिर इलोंगेट हो जाती है। तो इस तरह ऑल्टरनेटली इसका डायामीटर, इसकी लेंथ चेंज होती रहती है, इसलिए इसकी मूवमेंट को नाम दिया जाता है एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। अब इस एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट में इसके मदद करते हैं मसल्स, जो कि 2 किस्म के होते हैं। वो मसल जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ द एनिमल होते हैं, इनको कहा जाता है सर्कुलर मसल्स, और वो मसल जो कि अलोंग द सर्कमफेरेंस होते हैं, जो गोलाई के साथ साथ एनिमल के होते हैं, इनको कहा जाता है सर्कुलर मसल। और वो मसल जो कि अलोंग द लेंथ होते हैं, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इसका वो पोर्शन जिसमें आप देखें अगर कि इसकी बॉडी जो है वो थिन एंड लॉन्ग है, इस तरह से ये बॉडी अगर आप इसकी देखें कि ये थिन एंड लॉन्ग है, तो इसमें ये कुछ मसल्स हैं जो कि अलोंग द लेंथ हैं और कुछ मसल हैं जो कि अलोंग द सर्कमफेरेंस हैं। ये जो रेड वाली लाइनें लगाई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सर्कुलर मसल्स को, और जो ब्लैक लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक ये सेगमेंट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हम एक और सेगमेंट इसका बनाते हैं। इस सेगमेंट में भी ये ब्लैक लाइनें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो हम रेड लाइंस इसमें ड्रॉ करेंगे ये रिप्रेजेंट करेंगी हमारे सर्कुलर मसल्स को। डियर स्टूडेंट, इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो थिन है, यानी बॉडी का डायमीटर जो है इस पोर्शन का कम है, मगर इलोंगेटेड है, थिन एंड लॉन्ग है। तो जिस पोर्शन के अंदर अगर आप देखें कि बॉडी जो है उसका डायमीटर कम है, थिन है, और उसकी लेंथ ज़्यादा है, लॉन्ग है, और इस पोर्शन में देखें अगर आप तो इसकी बॉडी जो है एक तो लेंथ में कम है, शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस पोर्शन, इसकी ये वाली लेंथ कम है, मगर इसका ये वाला जो डायामीटर है वो ज़्यादा है। बॉडी जो है वो शॉर्ट एंड वाइड है। तो जिस पोर्शन में आप देखते हैं कि बॉडी इलोंगेटेड है, नैरो, थिन की जगह आप नैरो भी कह सकते हैं, नैरो है, इस पोर्शन के अंदर सर्कुलर मसल्स में क्या हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में क्या हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस पोर्शन के अंदर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी नैरो हो जाती है, थिन हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, डायमीटर कम हो जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल इस पोर्शन के अंदर रिलैक्स हैं। तो आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, जो एक अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा रिलैक्स है। जैसे अगर आपको कहा जाए इफ़ सर्कुलर मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्स स्टेट, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द अर्थवॉर्म। तो इस पोर्शन के अंदर जहाँ सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हों, अर्थवॉर्म की बॉडी नैरो होगी, थिन होगी और एलोंगेटेड होगी, लंबाई में ज़्यादा होगी। इसी तरह जिस पोर्शन में आप देखें कि इनके जो बॉडी जो है वो लेंथ में कम है, शॉर्ट है, और थिकनेस में, डायमीटर में ज़्यादा, शॉर्ट एंड वाइड है, तो यहाँ पर जो इनके सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, इसमें क्या चेंज आएगा, जहाँ पर बॉडी शॉर्ट एंड वाइड होगी सर्कुलर मसल रिलैक्स होंगे। अब ऑब्वियसली सर्कुलर मसल्स के ऑपोजिट चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल इस स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि जहाँ पर अर्थवॉर्म की बॉडी शॉर्ट एंड वाइड है वहाँ पर सर्कुलर मसल रिलैक्स हैं ताकि डायमीटर ज़्यादा हो जाए, और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं। जहाँ पर इनकी बॉडी नैरो है, थिन है, इलोंगेटेड है, लंबी है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हैं। इस तरह ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, यानी एक पोर्शन में अगर आप देखते हैं डायमीटर ज़्यादा है तो उससे नेक्स्ट पोर्शन में डायमीटर कम होगा, फिर उससे नेक्स्ट में ज़्यादा, फिर उससे नेक्स्ट में कम, ऑल्टरनेटली शॉर्ट, वाइड, थिन, इलोंग, यानी एक जगह पे बॉडी शॉर्ट एंड वाइड है तो नेक्स्ट पोर्शन में थिन एंड इलोंगेटेड होगी, इसी तरह ऑल्टरनेटली। तो अर्थवॉर्म में जो लोकोमोशन है ये अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है, इसमें हेल्प करते हैं सर्कुलर मसल जो कि अलोंग द सर्कमफेरेंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ द एनिमल है। इन और ये कैसे वर्क करते हैं वो हमने इस डायग्राम में देख लिया। इसके अलावा इन मसल्स को फैसिलिटेट करते हैं कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर, कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर, हुक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको कहा जाता है पेयर्ड सीटी और चीटी। सीटी भी बोलते हैं इनको और इनको चीटी भी बोला जाता है, जो कि हर सेगमेंट में पेयर्ड होते हैं, दो दो कम अज़ कम हर सेगमेंट के अंदर सीटी या चीटी मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और इसकी अर्थवॉर्म की बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम, और इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, और
इनका जो स्केलेटन है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनमें पाया जाता है। अब अगर हम इनकी इस वर्किंग को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से अर्थवॉर्म की बॉडी जो है इसको आप देख सकते हैं कि कुछ पोर्शंस में इसका डायामीटर कम है और कुछ पोर्शंस में इसका डायामीटर ज़्यादा है, और हर सेगमेंट के साथ पेयर्ड सीटी या चीटी अटैच हैं जो फर्मली इसको सॉइल में, ज़मीन की सरफेस में फिक्स करने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर ये इस डायरेक्शन में अर्थवॉर्म मूव करता है तो आप देखें ये वाला जो पोर्शन है इसमें इसकी बॉडी थिन एंड एलोंगेटेड है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इस पोर्शन में इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स है। इस पार्ट में अगर आप देखें तो इसकी बॉडी जो है वो शॉर्ट एंड वाइड है, यानी लेंथ में कम है और डायमीटर में ज़्यादा है। तो अब सर्कुलर मसल रिलैक्स और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर यहाँ पर इसकी बॉडी थिन एंड एलोंगेटेड हो गई, फिर शॉर्ट एंड वाइड हो गई। तो इस तरह ये अर्थवॉर्म जो है सबसे पहले अपने इंटीरियर पार्ट को एलोंगेट करता है और फर्मली उसको ज़मीन में फिक्स करता है, फिर अपने पोस्टीरियर पार्ट को एलोंगेट करता है क्योंकि इंटीरियर पार्ट ऑलरेडी ज़मीन में फिक्स होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है वो आगे की तरफ प्रोपेल हो जाता है। तो इस तरह ये ज़मीन के ऊपर क्रॉलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ हमें नज़र आता है। और इसकी इस लोकोमोशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो मेनली ये तीन चीज़ें हैं: सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, पेयर्ड सीटी और चीटी। और इसकी बॉडी कैविटी जो है उसका नाम सीलोम और उसमें फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड है। और इसका क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अगेंस्ट, इसलिए इसका स्केलेटन कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। ये टॉपिक हमारा था लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन इन कॉकरोच का। लोकोमोशन इन कॉकरोच। डियर स्टूडेंट्स, कॉकरोच रिप्रेजेंट करता है इंसेक्ट्स के ग्रुप को, और इंसेक्ट्स जिस फाइलम में शामिल किए जाते हैं उस फाइलम का नेम है आर्थ्रोपोडा। तो कॉकरोच रिप्रेजेंट किस फाइलम को कर रहा है? आर्थ्रोपोडा को। और आर्थ्रोपोडा के ये जिस ग्रुप में शामिल है उसका नाम है इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की पहचान क्या होती है? इंसेक्ट्स की पहचान है कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, सबसे इंटीरियर जो पोर्शन है इनका वो इनका हेड है। उसके बाद इनका थॉरैक्स है और थॉरैक्स में 3 सेगमेंट्स हैं। और थॉरैक्स के बाद फिर इनका एब्डोमेन है। एब्डोमेन से लेके पोस्टीरियर एंड तक इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थवॉर्म की लोकोमोशन है इसमें अर्थवॉर्म जो है रनिंग भी करता है, वॉकिंग भी करता है और इवन फ्लाइट भी करता है, उड़ता भी है। अब इसमें अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो इसकी जो थोरेसिक रीजन है इसमें 3 पेयर्स हैं लेग के। 3 पेयर्स का मतलब होगा 3 टांगे राइट साइड पे, 3 टांगे लेफ्ट साइड पे होंगी। ये भी आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 3 लेग्स इसकी यहाँ पे ड्रॉ की हैं। इसकी अगर इस साइड को आप कह देते हैं कि ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड की ये वाली लेग कहलाएगी फोर लेग। फोर लेग का मतलब जो सबसे पहली है, और ये वाली कहलाएगी हाइंड लेग क्योंकि ये सबसे पीछे है। और इसकी ये अपोजिट साइड की जो लेग है ये इसको हम बोलेंगे मिडल लेग। डियर स्टूडेंट, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट साइड को आगे मूव करने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है, अपनी 4 लेग को राइट साइड की उठा के आगे फॉरवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से करता है? 4 लेग की वजह से। और 4 लेग जिस साइड पर राइट साइड पर है उसी साइड की जो हाइंड लेग है, जो सबसे पीछे वाली टांग है, वो इसी डायरेक्शन में इसको पुश प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द ग्राउंड, ज़मीन के अगेंस्ट फोर्स लगा के।
और इस दौरान में अपोजिट साइड की ये जो मिडल लेग है ये एक्ट करती है एज प्रॉप, सहारे के तौर पे काम करती है। अगर अभी इतनी डायग्राम को आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3 टांगे इन्वॉल्व हैं, फोर लेग ऑफ राइट साइड, मिडल लेग ऑफ लेफ्ट साइड एंड फोर लेग ऑफ द हाइंड साइड, फोर लेग ऑफ द हाइंड लेग ऑफ द राइट साइड। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला इवेंट ये करेगा, नंबरिंग में लिख रहा हूँ, अपनी फोर लेग को उठा के राइट साइड की आगे प्लेस करेगा, यानी फॉरवर्ड मूव करेगा। अब दूसरे इवेंट में इसी साइड की जो इसकी मिडल लेग है वो इसको सहारा देगी, प्रॉप फराहम करेगी। और जो तीसरे इवेंट में होगा कि इसकी हाइंड लेग जो है वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इस तरह इसकी राइट साइड फॉरवर्ड चली जाएगी। अब इसी दौरान में इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी मूव करेगी, और इसकी ऑपोजिट साइड को मूव करने में अब जो टांगे इन्वॉल्व होंगी, लेफ़्ट साइड की फोर लेग, लेफ़्ट साइड की हाइंड लेग और ऑपोजिट साइड की मिडल लेग। अब ये इसकी लेफ़्ट साइड की फोर लेग है, ये इसको लेफ़्ट साइड को फॉरवर्ड मूव करेगी, और ये इसकी लेफ़्ट साइड की हाइंड लेग है, ये इसको इसी डायरेक्शन में पुश फराहम करेगी, और ये इसकी ऑपोजिट साइड की मिडल लेग है। यानी अगर इसकी लेफ़्ट साइड ने फॉरवर्ड मूव करना है, लेफ़्ट साइड ने फॉरवर्ड मूव करना है तो कौन सी 3 लेग्स इन्वॉल्व होंगी, लेफ़्ट साइड की फोर लेग, लेफ़्ट साइड की हाइंड लेग और राइट साइड की मिडल लेग। जब इसकी राइट साइड ने मूव करना है तो ये 3 जो रेड कलर में हमने ड्रॉ की हैं, राइट साइड की फोर लेग, राइट साइड की हाइंड लेग और लेफ़्ट साइड की मिडल लेग जो प्रॉप के तौर पे काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉकरोच की रनिंग और वॉकिंग इसी तरह ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की मदद से होती है जो कि जॉइंटेड होती हैं, और ये इसमें फ्लाइट भी होती है, ये उड़ता भी है। और उसके लिए इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक छोटा विंग्स का पेयर होता है जो कि इंटीरियर होता है, और एक बड़ा पेयर विंग का होता है जो कि पोस्टीरियर होता है। तो फ्लाइट आपने इसमें याद रखना है कि फ्लाइट इसमें होती है पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग की मदद से। तो पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग जो है इसको फ्लाइट करने में, उड़ने में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉकरोच है ये वॉकिंग, रनिंग और फ्लाइट करता है। इसमें एक बात याद रख लें कि अगर इसकी राइट साइड फॉरवर्ड जा रही है तो इसकी कौन सी 3 टांगे हिस्सा लेंगी, राइट साइड की फ्रंट लेग, राइट साइड की हाइंड लेग, पहले नंबर की टांग और तीसरे, और लेफ़्ट साइड की मिडल लेग राइट साइड को फॉरवर्ड करेगी। इसी तरह जब लेफ़्ट साइड आएगी तो लेफ़्ट साइड की पहली और तीसरी और राइट साइड की मिडल वाली, तो मिडल लेग ऑफ द अपोजिट साइड जो है ना वो इसमें सहारा देती है, इसको प्रॉप के तौर पे काम करती है, जो रनिंग या वॉकिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। और बाकी इसमें उड़ने के लिए वैसे तो इसमें टोटल 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, मगर जो फ्लाइट वाला पेयर है विंग्स का वो पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग है जिसकी मदद से ये उड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज लोकोमोशन इन कॉकरोच। नेक्स्ट जो एनिमल हमारी बुक में डिस्कस किया हुआ है वो है लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है डियर स्टूडेंट्स, जो कि बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से। मोलस्का का मतलब होता है शेल्ड एनिमल या सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं उनको कहा जाता है मोलस्का, और इससे बिलोंग करता है ये स्नेल। तो लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल का फाइलम मोलस्का, और मोलस्का फाइलम में जो इसकी क्लास है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपोडा। इसकी क्लास का नाम है गैस्ट्रोपोडा। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें पाया जाता है कॉइल्ड शेल। अच्छा, अब अगर हम इसकी डायग्राम को बनाएं तो इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर एक अदद इसका मस्कुलर फुट है जो कि इसकी बॉडी की लोअर साइड पर है, ये बॉडी की वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड पर ये इसका मौजूद है मस्कुलर फुट। ये बॉडी की ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड को कहा जाता है डॉर्सल, और डॉर्सल साइड पर इसका विसरल मैस है। विसरा कहते हैं ऑर्गन को,
और इसके अंदर इसके डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी जो भी इसके ऑर्गन्स हैं, विसरल मैस है। एंड दिस विसरल मैस इज़ एनक्लोज्ड इन अ कॉइल्ड शेल। ये विसरल मैस एक कॉइल्ड शेल के अंदर एनक्लोज्ड है, जो कि शेल उसकी कौन सी साइड पर होगा, डॉर्सल साइड पर ही इसका शेल होगा। और एंटीरियर पर इसके ये पेयर ऑफ एंटीना मौजूद हैं, इस पर इसके कुछ सेंस ऑर्गन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन इन स्नेल में अगर हम बात करें तो स्नेल बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से। इसकी क्लास का नेम है गैस्ट्रोपोडा और इसकी पहचान ये है कॉइल्ड शेल इसमें पाया जाता है। जिस भी एनिमल की बॉडी में कॉइल्ड शेल पाया जाएगा इट विल बिलोंग टू फाइलम मोलस्का एंड क्लास गैस्ट्रोपोडा। इनकी बॉडी की ऊपर वाली साइड को डॉर्सल कहते हैं, नीचे वाली को वेंट्रल कहते हैं। वेंट्रल साइड पर एक मस्कुलर फुट मौजूद है जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है और ये ज़मीन के ऊपर क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। और इसकी डॉर्सल साइड पर इसका विसरल मैस है जिसको शेल ने एनक्लोज किया हुआ है। बाकी इसके इंटीरियर एंड पर इसके पेयर ऑफ एंटीना और उन पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्नेल का जो लोकोमोटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर है वो मस्कुलर फुट है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं लोकोमोशन इन स्टारफिश पे। स्टारफिश बिलोंग करती है फाइलम अकाइनोडर्मेटा से। लोकोमोशन इन स्टारफिश, तो स्टारफिश डियर स्टूडेंट्स बिलोंग करती है फाइलम अकाइनोडर्मेटा से। अकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइन, कांटे, और डर्मा कहते हैं स्किन को, यानी इनकी स्किन कांटेदार होती है, रफ होती है, स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अकाइनोडर्म्स। अब इनका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो है ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट की मदद से लोकोमोशन करते हैं। अगर हम इस बात को इस डायग्राम के अंदर बनाएं तो ये इनकी सेंट्रल डिस्क है और सेंट्रल डिस्क के साथ इनके ये कनेक्टेड हैं आर्म्स, और यूजुअली आर्म्स की तादाद होती है 5। तो सेंट्रल डिस्क के साथ इनके आर्म्स कनेक्टेड हैं। अब हर आर्म में एक केनाल है, उस केनाल को बोला जाएगा रेडियल केनाल। ये सेंट्रल डिस्क से शुरू हो रही है और हर आर्म की टिप तक एक्सटेंडेड है। दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्क, और ये इनके कहलाएंगे आर्म। और इन आर्म्स के अंदर ये जो आप ब्लू लाइनें देख रहे हैं इनको कहा जाता है रेडियल केनाल्स। इन रेडियल केनाल की राइट लेफ्ट साइड से, लेटरल साइड से निकलते हैं इनके ट्यूब फीट ऑन बोथ साइड। ये जो ब्लैक कलर के मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके ट्यूब फीट को। तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेटरल केनाल ट्यूब फीट यहाँ से अराइज होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। तो these black structures are representing tube feet which are on the both sides of the यानी कि right left side of the radial canals पर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी वर्किंग कैसे होती है? these are tube feet। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनका जो है वो क्या है? ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि अकाइनोडर्म्स जो होते हैं इनकी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब ज़्यादा तो नहीं हमने इसको यहाँ डिस्कस करना, थोड़ा सा हम इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब इनकी बॉडी में ना एक बहुत ज़्यादा नालियों का, ट्यूब्स का नेटवर्क एक पाया जाता है जिसको ये पानी से भर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। जब ये इसको पानी से भरते हैं तो पानी वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू इनकी रेडियल केनाल्स में आता है, रेडियल केनाल से ये ट्यूब फीट में जाता है। तो पानी भरने की वजह से ट्यूब फीट लंबे लंबे हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ ट्यूब फीट इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर पानी भरने की वजह से एक्सटेंड हो गए। अब इन ट्यूब फीट्स के जो टिप्स हैं
वो काम करती हैं जस्ट लाइक सक्शनल पार्ट्स के तौर पे काम करते हैं। तो जिस सरफस के साथ जाकर ये ट्यूब फीट स्ट्राइक करेंगे किसी पत्थर के साथ, किसी वहाँ पर ये सक्शनली अटैच हो जाएंगे। तो ट्यूब फीट किस तरह से एक्सटेंड होते हैं, जब वाटर वास्कुलर सिस्टम पानी से भरता है तो यही पानी रेडियल कैनाल्स में आ जाता है, रेडियल कैनाल से ये पानी इनके ट्यूब फीट में चला जाता है और ट्यूब फीट एक्सटेंड हो जाते हैं, और ट्यूब फीट की जो टिप्स हैं वो सक्शनल पार्ट्स के तौर पे काम करती हैं और किसी सरफस के साथ जुड़ जाते हैं। फिर जब इन ट्यूब वास्कुलर सिस्टम से पानी बाहर निकलता है तो रेडियल कैनाल से भी पानी बाहर निकलता है, ट्यूब फीट से भी पानी बाहर निकलता है, तो ये ट्यूब फीट सुकड़ जाते हैं, शॉर्टन होने लग जाते हैं। मगर क्योंकि ये सक्शन की वजह से उस सरफस से जुड़े होते हैं तो पूरा एनिमल उस सरफस की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, स्टार फिश में लोकोमोशन के लिए क्या काम करते हैं, ट्यूब फीट काम करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको क्विकली ज़रा बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि स्नेल के लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम बताएं, तो स्नेल का लोकोमोटरी ऑर्गन है मस्कुलर फुट। इसी तरह स्टारफिश के लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम बताएं, स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन है ट्यूब फीट। कॉकरोच के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का नाम बताएं, तो उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में उसकी लेग्स हैं जो कि जॉइंटेड लेग्स हैं। और कॉकरोच फ्लाइट किसकी मदद से करता है, पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग की मदद से करता है, जो कि लार्ज पेयर ऑफ विंग होता है। इसी तरह इससे पीछे वाले टॉपिक्स में मूव करें तो एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट किसकी है, एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है अर्थ फॉर्म की। इसी तरह जेट प्रोपल्शन मूवमेंट किस में होती है, जेलीफिश में होती है। सीलिया की मदद से लोकोमोशन पैरामीशियम में होती है। सुडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन एमीबा में होती है। फ्लैजिला और मायोनीमीज की मदद से लोकोमोशन यूगलिना में होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के एमसीक्यू इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे इनवर्टिब्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स का। और वर्टिब्रेट्स की आपको पता है कि 5 क्लासेस हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो सबसे पहली जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाइसेस की। तो हम इसमें लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स और लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स में से स्विमिंग इन फिशेस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिशेस जो हैं दे आर टोटली कन्फाइंड टू द वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में है। सो नो रनिंग, नो वॉकिंग, नो फ्लाइट, जस्ट स्विमिंग। तो इसलिए हम टाइटल ही क्या रखेंगे इसका, स्विमिंग इन फिशेस। अब वो कौन कौन सी इनकी बॉडी में एडेप्टेशंस हैं जो इनको हेल्प करती हैं पानी के अंदर स्विम करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इनकी पहली एडेप्टेशन है वो ये है कि फिशेस की बॉडी जो है नंबर 1 वो होती है स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडी जो एंटीरियर पोस्टीरियर से टेपर्ड हो। अगर आप इसको देखें तो इसकी बॉडी जो है एंटीरियर से, ये इसका एंटीरियर और ये इसका पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर से इनकी बॉडी टेपर्ड है, बारीक है, नोकीली है। जैसे आप देखें बोट शेप भी कहते हैं, जो बोट पानी में से गुजरती है उसकी भी एंटीरियर से टेपर्ड, पोस्टीरियर से टेपर्ड। इसी तरह जो परिंदे हवा में उड़ते हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं। एरोप्लेन्स भी इसी पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडी जब पानी से मूव करे तो इसके ऊपर से, इसके दाएं से, बाएं से, नीचे से पानी तेज़ी से गुजर जाए, पानी इसको रोके ना। तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैगिंग जिसको कहते हैं, जो फ्लूइड में मूव करने वाली किसी भी चीज़ को रोकती है। ड्रैग बेसिकली रेजिस्टेंस का नाम है। तो मछली जब पानी में तैर रही है तो पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा, पानी उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। तो इस ड्रैग फोर्स को वो ख़त्म तो नहीं कर सकते, इस ड्रैग फोर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो इस ड्रैग फोर्स को मिनिमम रखने के लिए इनकी बॉडी का कैसा होना ज़रूरी है, स्ट्रीमलाइंड होना ज़रूरी है। तो फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जिसकी वजह से वाटर इनकी सरफेस से स्मूथली, तेज़ी से
रेगुलर फ्लो के ज़रिए गुजर जाता है, जो कि ड्रैग फोर्स को मिनिमम रखता है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनको जो चीज़ फैसिलिटेट करती है पानी में मूव करने के लिए, वो हैं इनकी स्किन का स्लाइमी और मॉइस्ट होना। इनकी जो स्किन है ये चिपचिपी होती है, स्लाइमी होती है और हमेशा मॉइस्ट रहती है। अब इस स्किन को स्लाइमी और मॉइस्ट रखने के लिए इनकी स्किन में मौजूद होते हैं ऑयल ग्लैंड्स, जो कि ऑयली सिक्रीशन पैदा करते हैं, जो लुब्रिकेंट है, जो रेजिस्टेंस ड्रैग को मज़ीद कम करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं म्यूकस पैदा करने वाले म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि ये दोनों ऑयली सिक्रीशन और म्यूकस जो है ये मिलकर इनकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्लाइमी बनाता है, जो कि ड्रैग फोर्स को मज़ीद कम कर देता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इनकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं स्केल्स और डेंटिकल्स। स्केल्स डियर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं बॉनी फिशेस के अंदर और डेंटिकल्स पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। स्केल्स और डेंटिकल्स जो होते हैं ये ड्रैग फोर्स को मिनिमम रखने का काम करते हैं, तो पानी इनकी सरफेस से इजीली गुजर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी सरफेस से फिन्स के अलावा कोई स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होता। इनके अपवर्ड जो फिन्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं डॉर्सल फिन्स, और इनकी जो लोअर साइड पे फिन्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रल फिन्स। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स होते हैं ये होते हैं अनपेयर्ड, यानी डॉर्सल अलहदा हैं और वेंट्रल अलहदा हैं, ये भी अनपेयर्ड। कुछ फिन्स इसमें पेयर्ड भी होते हैं जो इनके पेक्टोरल गिर्डल में पाए जाते हैं, फ्रंट साइड पे पेक्टोरल फिन्स, ये राइट लेफ्ट होंगे तो ये होंगे पेयर्ड। इसी तरह जो पोस्टीरियर के करीब होंगे इनको कहेंगे पेल्विक फिन्स भी होंगे पेयर्ड। और कुछ इनकी टेल में पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं टेल या कॉर्डल। टेल भी कह सकते हैं और कॉर्डल भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी होते हैं अनपेयर्ड। यानी अनपेयर्ड फिन्स 3 हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल, और पेयर्ड फिन्स जो हैं वो पेल्विक और पेक्टोरल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिन्स भी अब मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें डॉर्सल फिन्स की और वेंट्रल फिन्स की, तो डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स जो होते हैं वो इस फिश को पानी के अंदर स्टेबल रखने में, स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। पेल्विक पेक्टोरल फिन इसकी स्टीयरिंग करते हैं। स्टीयरिंग का मतलब जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है, तो इसकी डायरेक्शंस को चेंज करने में हेल्प करते हैं। कॉर्डल फिन्स इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट में मदद करते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी जो फिशेस की है वो है बोएंसी। ये फिन्स का चौथा पॉइंट हो गया, और 5वां पॉइंट होगा इनका बोएंसी। बोएंसी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स उछाल को। इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सिर्फ बॉनी फिशेस में होता है, इसको कहते हैं स्विम ब्लैडर। तो ये कुछ गैसेस से स्विम ब्लैडर को भर लेते हैं। तो जब ये स्विम ब्लैडर गैसेस से भरा होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, फिशेस पानी में ऊपर आ जाती हैं। जब गैसेस को निकाल देते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फिशेस पानी में नीचे चले जाती हैं। टू गेट द अपवर्ड थ्रस्ट is known as buoyancy, and buoyancy is achieved by swim bladder which is when it is filled with gases। और ये swim bladder सिर्फ और सिर्फ किन में पाया जाता है, बॉनी फिशेस में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो फिशेस की पहला जो एनिमल्स का ग्रुप था वर्टेब्रेट्स का, पाइसिस या फिशेस बोल दें एक ही बात है, इनकी अडेप्टेशंस को हमने कंप्लीट किया कि इनकी बॉडी का स्ट्रीमलाइंड होना जो ड्रैग रेजिस्टेंस को कम से कम करता है, स्किन का स्लाइमी मॉइस्ट, स्किन में ऑयल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड का होना, ये भी ड्रैग को मिनिमम करता है। बॉनी फिशेस की स्किन के ऊपर स्केल्स का होना, कार्टिलेजिनस फिशेस की स्किन के ऊपर डेंटिकल्स का होना, ये भी इनकी ड्रैग वगैरह को कम से कम रखता है। फिर इनकी सरफेस के ऊपर स्केल्स हैं जिसमें जो ये डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स हैं, ये इनकी बॉडी को वाटर में स्टेबल रखने में मदद करते हैं।
पेक्टोरल और पेल्विक फिन इनकी स्टेयरिंग यानी डायरेक्शंस चेंज करने में मदद करते हैं, और कॉर्डल फिन्स जो कि अनपेयर्ड हैं ये इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट में मदद करते हैं, और स्विम ब्लैडर की मदद से डियर स्टूडेंट्स ये बोयंसी करते हैं। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने जो कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स रह गए थे उनकी लोकोमोशन देखा, और फिशेस की लोकोमोशन को हमने इसमें देखा। तो आप लोगों ने नोट्स से इन टॉपिक से आए गए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।